नमस्कार दोस्तों, द लीशियम प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। द लीशियम प्लेटफॉर्म पर आपको यूपीएससी के साथ यूजीसी नेट की तैयारी कराई जा रही है, जहां यूजीसी नेट सोशियोलॉजी मैं आपको पढ़ा रहा हूं और ये मेरा सामान्य परिचय है, जैसा कि यहाँ पर आपको दिख रहा है। और इसके साथ ही आपको यूपीएससी की तैयारी भी कराई जा रही है और इन सभी विषयों से संबंधित अलग अलग प्लेलिस्ट बना दी गई है, जहाँ पर जाके आप अपने सुविधा अनुसार मटेरियल या लेक्चर को देख सकते हैं। और जैसे इसके पहले मैं आपको जो 2-3 लेक्चर जो मैंने दिए हैं आपको, या जो प्ले लिस्ट में पड़े हुए हैं, उनमें मैंने इमाल दुर्खीम के जो बेसिक कंसेप्ट के बारे में बता दिया आपको। इमाल दुर्खीम का जो द डिवीजन ऑफ लेबर है उसके बारे में मैंने बता दिया आपको। इसके साथ ही इमाल दुर्खीम का जो एक थ्योरीज है द सोसाइटी की, उसके बारे में भी मैंने आपको बता दिया। हुए आज इमाल दुर्खीम के एक जो थ्योरी है, द थ्योरी सोशल थ्योरी ऑफ रिलीजन, यानी धर्म का सामाजिक या समाज शास्त्रीय सिद्धांत। तो इमाल दुर्खीम अपना धर्म का जो समाज शास्त्रीय सिद्धांत है, उनकी बहुत ही फेमस बुक है जो 1912 में आई थी, द एलिमेंट्री फॉर्म ऑफ द रिलीजियस लाइफ। द एलिमेंट्री फॉर्म ऑफ रिलीजियस लाइफ में वो धर्म का समाज शास्त्रीय सिद्धांत प्रस्तुत करते हैं। ये सब जो रिटन में है ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। उसके पहले मैं एक सिंपल भाषा में इस कॉन्सेप्ट को पढ़ लेते हैं कि धर्म के बारे में इमाल दुर्खीम कहते क्या है। क्योंकि जब इमाल दुर्खीम जो यूरोपीय समाज में थे, तो धर्म की व्याख्याएं इमाल दुर्खीम से पहले भी हो चुकी थी, लेकिन उन धर्म की व्याख्याओं में समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण का थोड़ा अभाव था। धर्म की व्याख्याएं प्रकृतिवाद के आधार पर की जा रही थी, मैक्स मूलर कर रहे थे। धर्म की व्याख्या आत्मवाद के सिद्धांत के आधार पर, एनिमिज्म के आधार पर धर्म की बात की जा रही थी, लेकिन जो वाकई समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण था उसके आधार पर धर्म की व्याख्या नहीं की जा रही। तो दुर्खीम अपनी पुस्तक द एलिमेंट्री फॉर्म ऑफ रिलीजियस लाइफ जो 1912 में आई, उसमें वो बताते हैं कि धर्म कैसे समाज में होता है, धर्म पर लोग कैसे बिलीव करते हैं, क्या है। इस एक ये फ्लो चार्ट जो है, ये जो चार्ट मैंने बनाया है, इसके बारे में आप आराम से समझ सकते हैं। दुर्खीम कहते हैं जो सोसाइटी है, जो समाज है, तो समाज में दो प्रकार की चीजें पाई जाती हैं। एक चीज ऐसी होती है जो पवित्र होती है और एक होती है जो लौकिक होती है। दुनिया में, संसार में या समाज में दो प्रकार की चीजें हमने बांट रखी हैं। एक ऐसी है जो पवित्र है और एक ऐसी चीजें हैं जो लौकिक है। जो पवित्र है, पवित्रता का स्रोत, दुर्खीम कहते हैं कि उस वस्तु के अंतर्निहित गुण नहीं है उसमें पवित्रता के स्रोत। पवित्रता का तो कारण हम हैं, हमने उसमें पवित्रता के गुण ढूंढ लिए हैं या उसको पवित्र मान लिया है। तो कोई भी चीज पवित्र है क्योंकि उसे समाज वैधता देता है, और समाज ने जो वस्तुएं हैं, वस्तुओं को दो आधार पर बांट रखा है, एक सैक्रेड यानी पवित्र और एक लौकिक। तो जो पवित्र वस्तुएं हैं, पवित्र वस्तुएं किसको बनाती हैं? धर्म को बनाती हैं। पवित्र वस्तुओं का जो संबंध है वो धर्म से है, कहते हैं सोसाइटी है। और सोसाइटी में दो प्रकार की चीजें हैं, एक सैक्रेड है और एक प्रोफेन है। जो सैक्रेड है वो पवित्र है, जो प्रोफेन है वो लौकिक है। सैक्रेड यहाँ पर वो पॉल्यूशन और प्योरिटी की बात नहीं कर रहे हैं, ये लुईस ड्यूमा का अलग से कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे, यहाँ कंफ्यूजन नहीं होना। वो बात कर रहे हैं सैक्रेड एंड प्रोफेन की, यानी पवित्र और लौकिक की। जो कह रहे हैं पवित्रता का जो आधार है, पवित्रता जिसको हम मानते हैं, उसका स्रोत समाज है। समाज किसी चीज में पवित्रता के गुण ढूंढ लेता है। किसी भी वस्तु में अंतर्निहित गुण नहीं होते हैं जो उसे पवित्र और श्रेष्ठ बनाए। तो वो कह रहे हैं कि पवित्रता का संबंध किससे है? धर्म से है। और धर्म क्या है? और धर्म क्या है? पवित्रता का संबंध किससे है? धर्म से। और धर्म क्या है? विश्वास और कर्म कांडों की व्यवस्था। वो कहते हैं कि पवित्र वस्तुओं में विश्वास और उनसे जुड़े कर्म कांडों की व्यवस्था ही धर्म है। वो कहते हैं धर्म है तो धर्म का ये तो कारण हो गया, धर्म आया क्यों? धर्म का कारण क्या है? समाज। क्योंकि समाज ने क्या कर लिया? एक पवित्र वस्तुएं ढूंढ ली। तो धर्म के उद्भव का कारण समाज है। और धर्म की व्याख्या क्या है? कि विश्वास, यानी पवित्र वस्तुओं से संबंधित विश्वास, और
उनसे जुड़े कर्म कांडों की व्यवस्था ही धर्म है। कहते हैं धर्म का प्रकार क्या है, धर्म का प्रकार क्या है, तो वो कहते हैं कि धर्म एक धर्म को मानने वाले लोगों को, यदि कोई ऐसा समुदाय है जो किसी एक विशेष धर्म को मानता है, तो उस समूह को एकीकरण के रूप में उन्हें जोड़ने का कार्य धर्म करता है। अब हमें लगता है यहाँ से दुर्खिम के धर्म का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको समझ में आ गया होगा। दुर्खिम कहते हैं कि समाज है, समाज में दो प्रकार की चीजें, एक पवित्र चीजें हैं और एक लौकिक चीजें हैं। अपवित्र नहीं लगाना है, एक पवित्र चीजें हैं और एक लौकिक चीजें। लौकिक चीजें उपभोग के काम आती हैं, हम उनका कंजप्शन करते हैं, हम उनको यूज करते हैं। और पवित्र वस्तुएं ऐसी होती हैं जिनमें हम पवित्रता का गुण ढूंढ लेते हैं, जैसे नारियल है या कोई किताब है या किसी भी चीज में हम पवित्रता का गुण देख सकते हैं। किसी भी मूर्ति में हम श्रेष्ठ मान लेते हैं, उसको पवित्र मान लेते हैं। कहते समाज में एक सेक्रेट है, एक प्रोफेन है, और जो सेक्रेट का कारण है उसका कारण समाज है। तो समाज ने जिस वस्तुओं को सेक्रेट ढूंढ लिया, सेक्रेट बना लिया, पवित्र बना लिया, वही धर्म है। और धर्म क्या है, धर्म का आगे वो बताते हैं कि धर्म क्या है। तो कहते हैं विश्वास और कर्म कांडों की व्यवस्था ही धर्म है। धर्म का प्रकार क्या है, धर्म का लाभ क्या है समाज में, वो कहते हैं कि एक धर्म को मानने वालों को ये क्या करता है, एकीकरण करता है, आपस में बांधे रखता है। तो यहाँ पे इनका कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, वो क्या कहना चाहते हैं धर्म के बारे में। अब हम देखते हैं कि क्वेश्चन जहां जहां से बनते हैं उन सब चीजों को यहाँ पर हम रिटन रूप में देख लेंगे। तो उन्होंने 1912 में एक बुक लिखी, द एलिमेंट्री फॉर्म ऑफ रिलीजियस लाइफ। वो कहते हैं दुर्खिम से संबंधित सिद्धांत, जो दुर्खिम से पूर्व जो संबंधित सिद्धांत थे उनमें जीववाद और प्रकृतिवाद था। धर्म की व्याख्या इन सिद्धांत के आधार पर की जा रही थी और दुर्खिम ने इसकी आलोचना की और धर्म का समाजशास्त्रीय विश्लेषण प्रस्तुत किया या धर्म के समाजशास्त्रीय विश्लेषण पर जोर दिया। दुर्खिम कहते हैं कि समाज में जितनी भी वस्तुएं विद्यमान है, समाज में जो भी वस्तुएं हैं उनको दो भाग में ही बांट कर देखा जाना चाहिए या देख के बांटा जा सकता है, एक सेक्रेट है और एक प्रोफेन है। दुर्खिम आगे लिखते हैं कि पवित्र वस्तुओं में विश्वास और उनसे जुड़े कर्म कांड को ही हम धर्म कहते हैं। यानी जो पवित्र वस्तुएं हैं उनमें जो हमारा विश्वास है और उनका जो कर्म कांड है, जो रिचुअल्स हैं, उनको ही हम धर्म कहते हैं। फिर आगे वो लिखते हैं कि सामूहिक चेतना, विश्वास और संवेग की व्यवस्था। सामूहिक चेतना, धर्म क्या है, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस है। मैं आपको बता चुका हूं इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस एंड कलेक्टिव कॉन्शियसनेस। तो वो कहते हैं कि सामूहिक चेतना और विश्वास, सामूहिक विश्वास और सामूहिक संवेदना की व्यवस्था। विचार ही विश्वास में, जो आपके विचार है, जो आप किसी चीज में आपका जो आइडिया है वही विश्वास में परिवर्तित हो जाता है। किसमें परिवर्तित हो जाता है, आपका बिलीफ में परिवर्तित हो जाता है। और ये बिलीफ और विश्वास की जो तरीके हैं, जो रिचुअल्स हैं, जो कर्मकांडीय क्रियाएं हैं, यही सब मिलकर आपका धर्म बनाते हैं। तो धर्म क्या है कि पवित्र वस्तुओं से संबंधित विश्वास और उनसे जुड़े कर्म कांडों की व्यवस्था ही धर्म है। तो यहां से आपको समझ में आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाहता हूं कि पवित्र वस्तुएं और उनसे जुड़े कर्म कांडों की व्यवस्था ही धर्म है। वो कहते हैं जो रिचुअल्स हैं, यानी जो कर्म कांडीय व्यवस्था है, जो रिचुअल्स हैं, जो रिचुअल क्रियाएं हैं, वो हमारे तीज त्योहारों में हमें देखने को मिलती हैं। फिर आगे लिखते हैं कि विश्वास व कर्म कांड सामूहिक चेतना को बनाए रखते हैं। बात सही है। जैसे होली खेलते हैं हम, दीपावली मनाते हैं हम, ईद मनाते हैं हम, दशहरा मनाते हैं, ये सब क्या है, सामूहिक चेतना को तो प्रदर्शित करते हैं। सामूहिक, और ये जब हम मनाते हैं तो ये सामूहिक एकीकरण क्या है, कलेक्टिव इंटीग्रेशन की बात करते हैं। यहाँ पर कहते हैं कि जब हम धर्म को बनाते हैं तो ये समाज को क्या, एकीकरण करने का काम करता है। तो धर्म के उद्भव का कारण भी समाज है और धर्म के उद्भव का कारण समाज है और धर्म समाज को एकीकरण के रूप में बांधे रखता है। तो ये उसका प्रकार है। फिर वो आगे लिखते हैं, दुर्खिम विश्वासों एवं व्यवहारों की एक स्वतंत्र व्यवस्था को धर्म कहते हैं। कहते हैं जो विश्वास है और उनसे जुड़े जो व्यवहार है, यानी जो रिचुअल्स हैं, उनको वो क्या कहते हैं, एक ही स्वतंत्र व्यवस्था, एक ऐसा सिस्टम है जो इंडिपेंडेंट है, मतलब सोसाइटी से तो जुड़ा है लेकिन ये अलग व्यवस्था है और इस व्यवस्था को वो धर्म कहते हैं। वो कहते हैं कि धर्म के लिए तीन बातें बहुत जरूरी हैं। एक तो यकीन होना चाहिए, आपको बिलीफ होना चाहिए,
रिचुअल्स होने चाहिए और मोरल रूप से आप उससे जुड़े हो, नैतिक रूप से आप उससे जुड़े हो। आगे दुर्खिम लिखते हैं वही सब चीजें जो मैं आपको बता चुका हूं, एक बार रिवीजन करवा रहा हूं और कुछ नहीं है कि धर्म पवित्र वस्तुओं से संबंधित विश्वासों, आचरणों की एक व्यवस्था है जो इन पर विश्वास करने वाले लोगों को एक नैतिक समुदाय में संयुक्त रूप से बांधे रखता है या संयुक्त बनाए रखता है। फिर वो आगे कहते हैं कि विश्वास और कर्मकांड सामूहिक चेतना को बनाए रखते हैं। कितनी बार बोल चुका हूं मैं, 2 से 3 बार, कि विश्वास और कर्मकांड सामूहिक चेतना को बनाए रखते हैं, समान कर्मकांड करने वालों को नैतिक रूप से नैतिक समुदाय में जोड़े रखते हैं या उन्हें आपस में बांधे रखते हैं। विश्वास और कर्मकांड की व्यवस्था ही धर्म है और धर्म इन्हें एक सामूहिक एकीकरण के रूप में बांधे रखता है। विश्वास और कर्मकांडों को समाज मान्यता देता है, समाज ही वास्तविक देवता है। IMP क्वेश्चन आता है कि ये कथन किसका है, कि विश्वास और कर्मकांडों को समाज मान्यता देता है। जो आपके बिलीफ है, जो आपके रिचुअल्स हैं, उनको क्या करता है समाज, क्या कहता है, उनको वैलिडिटी देता है, मान्यता देता है, क्योंकि समाज ही वास्तविक देवता है। देवता का कारण कोई चीज नहीं है, बल्कि समाज ही किसी चीज में पवित्रता का गुण ढूंढ लेता है, वस्तु में पवित्रता का गुण नहीं होता है। आगे दुर्खिम ने जो ये रिलीजन जो थ्योरी है उनकी, वो ऑस्ट्रेलिया के अरुणा नामक जनजाति का अध्ययन करते हैं और देखते हैं कि जो अरुणा जनजाति है, अरुणा जनजाति में एक गोत्र है और प्रत्येक गोत्र का अलग अलग टोटम है। अरुणा जो जनजाति है, अरुणा जनजाति ये ऑस्ट्रेलिया की है और ऑस्ट्रेलिया की अरुणा जनजाति में कई गोत्र हैं और प्रत्येक गोत्र के अलग अलग टोटम हैं। इन टोटमों को चुरिया कहा जाता है। ठीक है, तो देखते हैं कि किसी का गोत्र कबूतर है, किसी का कौवा है, किसी का बिल्ली है। इस हिसाब से गोत्र के हिसाब से इन्होंने अपना टोटम मान लिया है और ये इन्हीं टोटमों को ये धर्म का कारण मानते हैं, क्योंकि ये गोत्र जो जिसको टोटम मानते हैं उसको पवित्र मानते हैं, उसकी पूजा करते हैं, उसकी आराधना करते हैं, ये सब चीजें करते हैं, रिचुअल्स करते हैं, कर्मकांड करते हैं। कहते हैं कि इसी का कारण धर्म है। फिर वो आगे लिखते हैं, ये तो यहाँ पे समझ में आ गया होगा आपको, कि एक टोटम में विश्वास करने वाले लोग आपस में संयुक्त होते हैं, उसी प्रकार एक धर्म को मानने वाले लोग भी आपस में जुड़े हुए होते हैं या नैतिक रूप से बंधे हुए। दुर्खिम आगे लिखते हैं कि समाज ही देवता है, समाज ही दुर्खिम समाज को ही देवता मानते हैं। वो कहते हैं कि स्वर्ग का साम्राज्य एक महिमा मंडित समाज है। ये गलत लिखा है कि महिमा मंडित बताया गया है कि स्वर्ग, तो आपको स्वर्ग में साम्राज्य है, जो स्वर्ग का साम्राज्य है या स्वर्ग का जो दिया गया है, स्वर्ग वर्ग कुछ नहीं है, सब कुछ समाज में ही है और समाज जिसको वैलिडिटी देते वही धर्म है। दुर्खिम आगे लिखते हैं कि पवित्र और जादू, दुर्खिम धर्म को पवित्र तथा जादू व विज्ञान को अपवित्र मानते हैं। ये क्वेश्चन पहले आते थे, अभी तो बहुत दिन से नहीं आया, फिर भी आप इस पे ध्यान दे सकते हैं। मेलिनोस्की धर्म व जादू को पवित्र तथा विज्ञान को अपवित्र मानते हैं। अब अपवित्र क्यों मानते हैं आप समझ में आपको आ गया होगा, क्योंकि धर्म में क्या होता है कि विश्वास होता है और पवित्रता से जुड़े कुछ गुण होते हैं। आगे दुर्खिम लिखते हैं कि धर्म आत्महत्या को प्रभावित करता है। द सुसाइड थ्योरी में मैंने आपको ये बता चुका हूं कि धर्म कैसे, क्योंकि कैथोलिक की अपेक्षा प्रोटेस्टेंट में ज्यादा आत्महत्या होती थी, जबकि कैथोलिक धर्म में कम आत्महत्या होती है। तो आत्महत्या की जो दर है उसको धर्म भी निर्धारित करता है। फिर यहाँ पर वही बात आ रही है कि दुर्खिम ने अरुणा जनजाति का अध्ययन कर धर्म की उत्पत्ति को स्पष्ट किया तथा टोटम से संबंधित विभिन्न धारणाओं एवं संगठनों को टोटमवाद कहा। आगे ये फ्रेजर लिखते हैं कि कुछ ट्राइब्स ऐसी होती हैं जहां गर्भधारण का कारण पुरुष को नहीं माना जाता है, बल्कि वहां के टोटम को माना जाता है। यानी फ्रेजर आगे लिखते हैं कि टोटम, क्योंकि वो जनजातियां, जो जनजातीय समूह है या जो भी एक विशिष्ट समूह है, वो बहुत ज्यादा नहीं जागरूक होते हैं, तो वहां गर्भधारण का कारण उन्होंने किसको माना है, टोटम को माना है, ना कि पुरुष को। आगे फ्रेजर कहते हैं कि अरुणा जनजाति में स्त्रियां टोटम को ही गर्भधारण के लिए उत्तरदायी मानती है। ठीक है,
फिर देखते हैं हम। तो यहीं पर इतने ही फैक्ट थे इनसे संबंधित। बाकी हमें लगता है कि द रिलीजन की जो थ्योरी है, द फॉर्म ऑफ द रिलीजियस लाइफ, तो ये आपको समझ में आ गई होगी। और इसी क्रम में मैं आपको एक जो नया हमारा वीडियो होगा वो सोशल फैक्ट पे होगा, और सोशल फैक्ट के बाद हम आपको पढ़ाएंगे सॉलिडेट, जो आपकी सॉलिडेरिटी की जो थ्योरी है उसको, और इसके बाद इनके प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन देख लेंगे और हमारे एमाल दुर्खीम कंप्लीट हो जाएंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आप तक मैं जो दुर्खीम का रिलीजन की जो थ्योरी थी वो मैं पहुंचा पाया हूं। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।